अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, आपका कुछ भी नहीं जाता। तो आज की वीडियो जो है ना बड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हमने लास्ट वीक अप्लाई किया था। अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गया हूँ, सुबह का टाइम है इस वक्त जो है ना ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी तो शेयर करूँ। बेगम जो है इस वक्त अपने घर के कामकाज कर रही है और अस्सलाम वालेकुम। भाई बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो उसके बाद यही काम होता है कि सफाइयाँ कर ली, उनके आने से पहले खाना बना लिया। लेकिन आजकल बच्चों की छुट्टियां जो है जल्दी होना शुरू हो गई है, टाइमिंग उनकी चेंज हो गई है गर्मी की वजह से, तो इसलिए उन्होंने जल्दी आ जाना है। तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करने के बाद ना अभी अपने थोड़े थोड़े से जितने काम होते हैं उनके आने से पहले वो करते हैं। इसके अलावा आज हमारे पास बड़ी जबरदस्त सी अपडेट है, कुछ हमारे लिए टेंशन है, कुछ हमारे लिए खुशी की बात है। आपके साथ हमने सोचा है कि वो भी शेयर करें और वो शेयर अभी थोड़ी सी देर के बाद आपके साथ वो जो है ना अभी चलते हैं अंदर, चलते हैं। मैं बहुत सारी एक तो जो है ना आप सब लोगों को बताएंगे नेट मीटरिंग हमने जो है ना अप्लाई की है। नेट मीटरिंग लास्ट वीक हमने अप्लाई की थी, उसकी पेमेंट वगैरह कितनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारी डिटेल आपके साथ चलते हैं आके दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे तो गर्मी बड़ी है, अंदर चलते हैं, चल के दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि नेट मीटर जो है ना, नेट मीटरिंग के लिए आपने, ग्रीन मीटरिंग के लिए आपने अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले जो फाइल बनती है इसकी, बेसिकली आपने कोई एजेंट वगैरह हायर करना होता है, क्योंकि डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल इम्पॉसिबल ही है कि डायरेक्ट आप लगवा सको। बाकी मैं ज़्यादा इसकी बारीकी में भी नहीं जाना चाहता, लोगों को पता होगा कि एजेंट से क्या मुराद है, एजेंट कैसे हायर करने। तो एजेंट हायर करने के बाद जो है ना आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जो है ना नेट मीटरिंग के लिए जो फाइल बनवानी है, फाइल की रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना आईडी कार्ड देना है। आईडी कार्ड के साथ आपका जो ओल्ड बिजली का बिल है वो देना है आपने, ठीक है। ओल्ड बिजली के बिल के साथ जो है ना आपने प्रॉपर्टी की फ़र्द या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जितनी प्लेट्स लगानी है, नंबर ऑफ प्लेट्स का बताना है, उनकी कैपेसिटी बतानी है कि कितने 570 वाट की है, 580 वाट की है, कौन सी टाइप है, कैन टाइप है, पी टाइप है, बाईफिशियल है, जो डिटेल वो बतानी है, ब्रांड कौन सा है वो बताना है उसमें। उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, वो आपने सेंड करने हैं। उसके बाद आपने जो है ना सोलर इन्वर्टर की टाइप बतानी है, कौन सा सोलर इन्वर्टर है, उसका सीरियल नंबर बताना है। सीरियल नंबर बता के जो है ना उसकी यानी कि कंपनी वगैरह का सारा ब्रांड का वो इन्फॉर्मेशन देनी है उनको, ठीक है। फिर जो है ना आप ये सारे डॉक्यूमेंट देके वो आपकी फाइल बनेगी। फाइल बना के जो है ना उसका एनओसी होगा, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी मीटर होता है मोस्टली घरों में वो सिंगल फेज ही होता है। सिंगल फेज को वो अपग्रेड करेंगे, लोड अपग्रेड करके उसको लोड उसका अपग्रेड करेंगे। उसके बाद लोड अपग्रेड करने के बाद जो है ना हमारा रीजन मैपको है, मैपको में 2 मीटर्स लगते हैं इसके, ग्रीन मीटर्स। तो उसके बाद जो है ना आपको डिमांड नोट्स सारा जो है ना लमसम मैंने तो दिया है, जो हमारा जो इसका एजेंट है या एजेंट कह लें या कंपनी कह लें सोलर वाली जिसको दी है, वो तो हमने लमसम 140,000 जो है ना इसकी कॉस्ट आई है, टोटल दिया है उसको। उसके अंदर उसने ग्रीन मीटर लगवा के सारा अप्रूवल MND जो चीज़ बननी है वो सारा कुछ उसने करवा के देना है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स देने के बाद मुझे 2 हफ्ते का बोला है कि 2 हफ्ते के बाद जो है ना आपका मीटर लगेगा। सारा प्रोसेस जो 2 हफ्ते का, मे भी थोड़ा 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो इन द मीन वाइल जो है ना, जो हमें इतने क्वेश्चन आए थे नेट मीटरिंग के हवाले से, जब मैंने एक वीडियो में बताया था कि नेट मीटरिंग जो है ना वो करवानी है, करवा रहे हैं, प्रोसेस में है। तो आप बताइए हाँ, मुझे। अच्छा, मुझे भी नहीं पता। वो कहते हैं सिंगल फेज, 3 फेज और इस पे ये मीटर लगता है, नहीं लगता, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मैंने ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि लोगों ने पूछा, बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा है कि आपका जो है ये इन्वर्टर सिंगल फेज है तो आपका 3 फेज मीटर लगना है तो वो कैसे लगेगा। तो इसके ऊपर जो है ना हम भी कंफ्यूज हैं। बेसिकली मैंने ये लगे हुए देखे हैं, ये रीजन वाइज डिपेंड करता है। ये जो सोलर इन्वर्टर है ना, इसके अंदर जो सेटिंग मैंने देखी है उसके अंदर ये अलाउ करता है। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा भी है कि इसके ऊपर नेट मीटरिंग हुई है। अब लेकिन ये बहुत सारे लोगों से मैंने कंसल्ट भी किया, वो कहते हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 फेज ही लाजमी चाहिए। आ रहे थे तो बीच में ही लाइट चली गई, हमारी लाइटें सारी ऑफ हो गई हैं, सिर्फ एक UPS वाली लाइट हल्की सी चल रही है हमारी। और ये सिचुएशन है कि लाइट तो जाती है लेकिन ज़्यादा देर नहीं जाती हमारे एरिया में। इधर आधा घंटा, एक मैक्सिमम 1 घंटा ही जाती है। मैंने देखा दिन को 2 घंटे दिन में एक, यानी कि टोटल 24 घंटों में जाती है। नहीं, हमारी एक दफा गई है जब ट्रांसफार्मर जला, उस दिन तो फील हो गई है। घर वीडियो बनाते ही कोई 5 मिनट के बाद लाइट आ गई, मेरा ख्याल चेंज ओवर ही किया उन्होंने। तो इसमें ये सिंगल फेज 3 फेज वाले इशू में ये प्रॉब्लम है कि अगर तो अलाउ करते हैं, मैंने जो जितना डिटेल टेक्निकल लोगों से डिस्कशन की है वो कहते हैं अगर तो आपकी डिपार्टमेंट वाले जो मैपको वाले अलाउ करते हैं सिंगल फेज पे, तो ये सिंगल फेज पे कोई इशू नहीं है। हर इन्वर्टर सिंगल फेज वाला चल सकता है इसके ऊपर। क्योंकि इस इन्वर्टर के जब मैंने स्टार्ट में किया था, इसकी सेटिंग करवाई थी, तो पहले ही ऐसे खुद ही ऑटो पे भेजना, वापस भेजना शुरू कर दिया था। फिर इसके साथ इसकी सेटिंग वगैरह करके इसके साथ कोई बाकी चीज़ें लगा के फिर इसने स्टॉप किया था, वरना ये ऊपर से जितनी एक्सेस थी देना शुरू कर दिया था इसने, पहले 15-20 मिनट ऐसे ही था।
तो ये इशू मसला ये है कि अब ये हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, हमारे इधर से डिपेंड, अगर तो उन्होंने अलाउ किया तो वो लग जाएगा, अगर ना किया अलाउ तो अब ये फिर तो हमारा सारी ये जो 1,40,000 है ये टोटल इन्वेस्टमेंट ज़ाया ही जाएगी अगर ना किया तो। ठीक है, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते अभी। किसी को इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ हमारे साथ भी शेयर करें कि क्या सिचुएशन है इसमें, क्या कैसे होगा। और अभी इसके आगे नेट मीटर के आगे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि वो आपकी सिंगल फेज की वायर्स हैं तो 4 तारें चाहिए होती हैं, 3 फेज में तो 4 तारें घर तक कैसे चाहिए, उसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है। लगेगा तो पता चलेगा, किसी के पास इन्फॉर्मेशन है तो शेयर करें। और दूसरा कौन सा था हमारा? अभी जो हमने लेटेस्ट न्यूज सुनी है कल से, हाँ, लोग भी हमें पहले कह रहे थे वैसे कमेंट्स में, जब से हमने ये इन्वर्टर लगवाया था ना तब भी लोग कह रहे थे बहुत सारे कि ये जो नेट मीटरिंग है ये बंद कर रहे हैं या इस पे कोई टैक्स लग रहा है, बहुत सारी चीजें, और सोलर पे भी लग रहा है, वो तो फिर 12 के अबव जो है या पता नहीं उतने पे लगा है। इस बारे में हमारे पास बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्वेश्चन कि नेट मीटरिंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी कल भी हमने रिसेंट जो है ना मिनिस्टर ऑफ एनर्जी जो हमारा वो भी यही बात कर रहा था कि जो है ना नेट मीटरिंग IMF का दबाव है, ये पता नहीं क्या है, लेकिन वो खत्म करके इसको ग्रॉस मीटरिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। ग्रॉस मीटरिंग बेसिकली क्या है, जो मुझे समझ आई है मैं आपको बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट जो है ना, फॉर एग्जांपल पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि मेरे दिन के अंदर अगर 20 यूनिट मैंने वापडा को सेल किए हैं ना, जो घर घर में यूज़ हुए हैं, उसके अलावा जो बच गए हैं वो 20 यूनिट वापडा को सेल किए हैं, और रात को मैंने 20 यूनिट ले लिए तो वो काम खत्म, यानी कि ना मैंने कुछ लेना है ना देना है, वापडा से हमारा न्यूट्रलाइज हो गया काम। लेकिन ग्रॉस मीटरिंग में क्या होगा कि दिन के जो 20 यूनिट हमारे बने हैं ना वो हम वापडा को बेचेंगे, वापडा उसको लेगी उस प्राइस पे जिस पे वो IPP से ले रही है। IPP क्या, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो पाकिस्तान को एनर्जी देते हैं, वो बहुत ही चीप होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस डाल के उसकी प्राइस ऑलमोस्ट कुछ 3 गुना बन जाती है। हाँ, सिचुएशन हमारी भी खुशी गम में बदल गई, जैसे आप लोग सब लोग सुन रहे हैं, हमने भी सुना है और हमने क्लैरिफाई भी किया। किसी बंदे के पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो कुछ नहीं आया ऐसा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो खबर जब लीक होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होती है, ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, तो हम भी परेशान हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमने पेमेंट कर दी है, सब कुछ हो गया, आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते तो लगवाना तो पड़ेगा ही। अब उसका कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हमें भी कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन ये कन्फ्यूजन बहरहाल है कि हमने ये वाला पैसा लगाया जो ना, ये अभी 1 हफ्ता पहले हमें पता चल जाता तो शायद हम ना लगाते, इस पे ना लगाते, कुछ और कर लेते। लेकिन अभी इसकी पेमेंट हो चुकी है, हर चीज़ हो चुकी है, तो इस पर हम कुछ कर नहीं सकते अभी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले होते हैं, जो नुकसान और नफ़ा, जो नुकसान जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वो मिल ही जाता है। लेकिन बाकी ये है कि हमने तो एक पॉजिटिव वे में ही लिया था कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा बिजली है दिन के वक्त उसको गवर्नमेंट को दे दिया करेंगी, शाम को रात को वापस ले लिया करेंगे। इसकी वजह से इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की है, लंबा चौड़ा खर्चा किया है। तो बाकी ये तो फिर चलता ही रहता है। नहीं, वो आप बता रहे थे ना कि लोगों को कि वो आपने जो दिन वाले हमारे जो यूनिट्स बच जाते हैं वो रात को हमने देने हैं। हाँ। वापडा को, लेकिन अब वापडा ने जो जिस कीमत पे लेने हैं वो हमारा क्या बनेगा? वो वापडा ने क्या करना है कि वापडा ने हमें जिस कीमत पे वो IPP से पैसा लेते हैं ना यूनिट, उसी कीमत पे हमसे लेंगे, और वो कीमत बहुत कम है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हमें अगर 60 रुपये में यूनिट दे रही है तो वो कीमत हो सकता है 10 रुपये 12 रुपये हो। तो ऑलरेडी पहले इसकी 20 रुपये से ऊपर थी, जो यूनिट हमसे ले रहे थे वो कम करके 15-16 किए थे, अभी 10-11 थे, उसको भी कम करके सुना है कि 5-6 रुपये पे यूनिट जा रहा है। और ये हो सकता है सच हो, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी खबरें आती हैं सच्ची होती हैं, ऐसी मोस्टली खबरें जो है ना फेक नहीं होती। तो जो होगा अल्लाह की तरफ से बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। बाकी ये नेट मीटरिंग का प्रोसेस था, ये कन्फ्यूजन हमें भी है, जब लगेगा तो पता चलेगा कि हमारा इन्वर्टर जो है ना वो 3 फेज का कनेक्शन दे के जाते हैं, सिंगल फेज को अपग्रेड करके दे के जाते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन है हमें भी अभी तक। किसी भाई को, किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन है तो हमें भी लाजमी शेयर करें, और जब हमारे पास आएगी तो हम भी लाजमी शेयर करेंगे, वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दी है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि नेट मीटरिंग का क्या प्रोसेस है, तो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए नेट मीटरिंग के लिए। ये मार्केट गए थे, बहुत सारा काम बेगम का पेंडिंग था जो बहुत दिनों से मेरे दिल में था, और इतना वो औरतों वाले काम में इतना टाइम लगता है, 2-3 घंटे हमारे लगे हैं। कह रहे थे कि जिस दिन बारिश होगी, मौसम अच्छा होगा, फिर मैं मैंने कहा जब जिस दिन जो बादल शादल आए होंगे ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा गर्मी थी। अब गए हम 6 बजे के बाद, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा गर्मी थी। और ये जो ना बेगम की शॉपिंग इधर पड़ी हुई सारी, कुछ नहीं, बस ये कुछ मैंने दुपट्टे पीको, हाँ बस जो भी है ये सारा पड़ा हुआ इधर। कुछ चीजें उनकी मैचिंग करनी थी, बाकी तो हमने फिर वो दूसरी घर के लिए चीजें ली हैं, कुछ बच्चों के खाने पीने के लिए। ये अभी जब रेडी होंगे ना फिर दिखाएंगे सारे। और साथ में कुछ फ्रूट्स जो है ना वो बच्चे मांगते रहते हैं, और चिकन चाहिए था हमें, कुछ बनाना था हमने चिकन के साथ, तो चिकन कुछ लेके आए हैं। ये कोई 6 किलो के करीब चिकन है, ये लेके आए हैं हम। और ब्रेड है एक बच्चों के लिए, आड़ू भी लेते हैं हमें, बहुत अच्छा आड़ू का साइज़ आया हुआ, देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा आड़ू का साइज़ है, ये देखें माशाल्लाह। तो ये जो है लेके आए हैं अभी,
और अभी जो है ना अभी खाना खाना है हमने। हमारा आज तंदूरी रोटी का ज़ेन है, तंदूरी रोटी जाके ऊपर छत पे लगाएंगे, तंदूरी रोटी और साथ में मटन और लौकी का हमारा कौरमा है, बहुत ही मज़ेदार। ये सारी जनता मेरे पास इकट्ठी हो गई है, वो कहते हैं बाबा पॉपकॉर्न बना के दें। तो आज आपको पॉपकॉर्न जो है ना बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी बताएंगे, जो कि बहुत ही थोड़े टाइम में जल्दी बन जाएगी। ये हमारे पास 1 पाव पॉपकॉर्न है, ये लेके आए हैं मार्केट से। आपने क्या करना है कि आग हमारी जल चुकी है, इसके अंदर जो है ना आपने घी डालना है। घी इतना होना चाहिए कि सारे दाने उसके अंदर गर्म होके मेल्ट होके डिप होके उनकी हल्की हल्की कोटिंग हो जाए। उसके साथ नमक डालना है आपने, थोड़ा सा नमक डाल के आपने इसको जो है ना बंद करके मैं दिखाता हूँ कैसे, वो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। यहाँ से ऑयल लेना है हमने, ये देखिए, और यहाँ से जो है ना यहाँ से ऐसे चुटकी भर के आपने ये नमक की डाल देनी है, इससे जो टेस्ट बड़ा अच्छा बनेगा। यहाँ पे जो है ना आपने ऑयल जैसे मैंने डाला आपको 1 से 1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून पूरा नहीं है, ठीक है। वो आपने डाला, उसके अंदर 1 चुटकी ऑयल की डाली है और सॉरी नमक की डाली है, और ये 1 पाव के करीब है। ये आपने देखना है कि पेंदे के अंदर पूरे आ जाएंगे, पेंदे में जगह खाली ना बचे, उतने डालने हैं आपने। ये इतने आएंगे, उसके ज़्यादा डालेंगे हम तो इसका ढक्कन की तरफ ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर इसका पेंदे से पूरे जो होंगे नहीं। है इसको आपने ऐसे हिलाना है, ठीक है। अब जो है ना इसको और ये टेंशन भी बाबा को आपने डाली हुई है। देखिए शुरू हो गए, पॉपकॉर्न बनने शुरू हो चुके हैं। अभी आपने जब तक बनेंगे ना इसको हिलाते जाना है ऐसे। पटाखा निकले, एक पॉपकॉर्न गिर गया, एक पॉपकॉर्न का खाना वो है। हाथ लग गया आपका? हाथ लग गया, मेरे टूथपेस्ट लग रहा है। ये देखिए जी, यहाँ पे जो ना ये पॉपकॉर्न हमारे बनने स्टार्ट हो चुके हैं, नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है। ये देखें जी, एक बकेट हमारी बन चुकी है पॉपकॉर्न की, चेक करें, चेक करें माशाल्लाह। अब इसने आपने जो नेक्स्ट है ना, इसके अंदर फिर आपने करना है ऑयल डालना है, इतने थोड़े से चनों से एक टेबल स्पून से, क्योंकि अभी कम रह बन गया। गया। 1 टेबल स्पून जो है ना आपने जो है इसके अंदर ऑयल डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है, ठीक है। और नमक डाल के इसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए रखना है। ये भी गर्म हो रहा है क्योंकि बर्तन गर्म है, तो अभी इसमें जल्दी बन जाएंगे। नेक्स्ट वाले पूरी रेसिपी हम डाल देंगे। ये दूसरा बैच जो है ना ये भी रेडी हो गया, हमारा शुरू हो गया है, ठीक है। अभी इसी तरीके से इसको भी पूरा करके आपको दिखाते हैं। फिर ये इसके अंदर दानों की आवाज़ अभी आनी बंद हो गई है, ये भी हमारा बैच रेडी हो गया। अब इसको भी हम दूसरे बैच को भी गिराते हैं इसके अंदर। ये देखें जरा इसको, 1 मिनट जरा, ये देखिए माशाल्लाह 1-2 मिनट भी नहीं हुआ हमें, और ये जो है ना ये डेरों जो ना आपके जो कितने केजी के हिसाब से आपके पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं। ये लो बच्चों, यहाँ पे जो है ना खाना हमारा रेडी हो गया है। ये हमारा कौरमे का सालन है और ये तंदूरी रोटी हमारी रेडी हो गई है। बच्चे अभी खाना खाने लगे हैं और यहाँ पे तंदूर हमारा, उसके अंदर रोटी लग रही है कि नहीं, ये देखें।